आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जगह। ले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करें। ये अच्छे से मैं परमेश्वर से धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। वचन देखने वाले हमको आशीष कीजिए। ये नए साल में हमको भरपूरी से आशीष दीजिए परमेश्वर। सुनने वालों को, बोलने वालों को आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। इब्रानियों की किताब में 8वां अध्याय में परमेश्वर ऐसा कहता है। इब्रानियों की किताब 8वां अध्याय और 8वां वचन से हम देखेंगे तो परमेश्वर ऐसा कहते हैं, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा बांधते हैं परमेश्वर। ये वाचा क्या चीज है? परमेश्वर हमारे लिए है। कुछ भी तकलीफ है, परमेश्वर हमारे लिए है। इस्राएल प्रजा ने बहुत साल से परमेश्वर से प्रेयर किया जब मिस्र में था। आज बहुत इन संसार में लोग हैं, उनका जो चाहते हैं उनको नहीं मिलता है, और जो नहीं चाहते उनको मिलता है। लेकिन पवित्र वचन में हम देखते हैं परमेश्वर ने इस्राएल से बादशाह बांधा। इसके लिए हम चुना करार में हम देखेंगे, इस्राएल ने प्रेयर किया तो उनके प्रेयर ने परमेश्वर ने सुना और मूसा से बोला, मैं उतर कर आया है मेरे प्रजा को छुड़ाने के लिए। ये बादशाह का ताकत है। जब यीशु मसीह आपसे बादशाह बांधते हैं, आपको जब तकलीफ है तो तकलीफ दूर करने के लिए आपको साथ देंगे। जैसा एक देश दूसरा देश से बादशाह बांधते हैं बिजनेस के लिए और भी झगड़ा के लिए, कुछ भी है तो मैं तेरे साथ है और आप मेरे साथ है, तो ये बादशाह होता है। तो वैसे परमेश्वर ऐसा कहते हैं, मैं नई वाचा बांधूंगा। जो जुना करार में वाचा बांधा उस छोड़ दिया, उसमें वाचा में वो प्रजा भी सही नहीं था क्योंकि परमेश्वर का बात नहीं माने। तो परमेश्वर ने अभी न्यू टेस्टमेंट में, नया करार में परमेश्वर कहते हैं, मैं नया वाचा बांधूंगा। वो क्या है करके हम देखेंगे तो 9वां वचन में, यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। जो जैसा मैं आपसे कहा था ना, तो वाचा बांधा, इसके लिए यीशु मसीह ने मिस्र देश से निकालकर परमेश्वर ने लाया। यीशु मसीह ने इस्राएल से वाचा बांधा। इसके लिए जिधर इस्राएल प्रजा ने मिस्र से बाहर आकर कानानी देश में जाते समय तक परमेश्वर उनका साथ था। पानी नहीं था तो उनको पानी दिया और बड़े बड़े लोग को जीत दिया। आज भी आपके सामने बड़े बड़े समस्या है, बड़े है कि आपको जीत नहीं सकते हैं। परमेश्वर आज आपसे कहते हैं, भरोसा देने वाला संदेश, आपसे वाचा बांधने वाले हैं। ये वाचा ऐसा चीज है, 100% परमेश्वर आपको मदद करेंगे। तो इधर पवित्र वचन में लिखा है, उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। वो ऐसे ही इस्राएल प्रजा मिस्र देश में रहता तो गुलामी बनकर रहता था। उस राजा ने इस्राएल प्रजा को गुलामी बनकर रखा था, बहुत सारे काम लिया। आज भी गुलामी में से बाहर लाने के लिए परमेश्वर आपसे वाचा बांधने चाहते हैं। ये वाचा क्या है करके हम देखेंगे तो, देश में निकल आया क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे। इस्राएल मैंने उनकी सुधि न ली, प्रभु ये कहता है। इस्राएल प्रजा उस वाचा में टिका नहीं। जैसा परमेश्वर ने वाचा बांधा तो परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए। परमेश्वर क्या चाहते हैं, 2 देश वाचा बांधा तो वो देश से कुछ खरीदना चाहिए, इधर से वो देश में जाना चाहिए।
वैसा ही परमेश्वर इस्राएल प्रजा से वाचा बांधा तो परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए, महिमा करना चाहिए, क्या चाहते हैं वो करना चाहिए। तो इधर परमेश्वर कहते हैं स्तुति न ली, स्थिर न रहा। इब्रानी किताब 8वां अध्याय 9वां वचन में हम देखेंगे तो नीचे की लाइन में उस मेरी वाचा पर स्थिर न रहे। जुना वाचा में वो लोग स्थिर नहीं था, एक स्थिर मन नहीं था, एक टिकने वाला मन नहीं था, परमेश्वर का नहीं सुना वो लोग ने। तो इसके लिए परमेश्वर इब्रानी के किताब 8वां अध्याय में 10वां वचन में ऐसा लिखा है, सिमसोन से वाचा बांधा। ऐसा कि सिमसोन का वाचा का जैसा ही है। सिमसोन एक इंसान था लेकिन वन मैन आर्मी था। परमेश्वर उसको इतना मदद किया, वो वाचा का जैसा है। और उस वाचा में क्या करना चाहिए, सिमसोन ने क्या किया, अपने बाल बढ़ाया। वो बाल चला गया तो सिमसोन का अंदर का जो पवित्र आत्मा चला गया। तो इधर परमेश्वर कहते हैं 10वां वचन में 8वां इब्रानी किताब 8वां अध्याय में 10वां वचन में, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। परमेश्वर ऐसा कहता है, मन में डालना चाहिए। आज इंसान बात से अच्छा बात करते हैं लेकिन मन में गंदा है कर सुख संदेश में यीशु मसीह कहता है तुम बाहर अच्छे दिखते हो लेकिन तुम्हारा मन ऐसा है, खबर में जो इंसान को दफना गया है कब्रिस्तान में, उसके अंदर में गंदा रहता, वैसा आप लोग हैं। तो बाहर सब शुद्धि करते हैं, देवाल में रहते हैं लेकिन मन में खराब है, गंदा है। इसके लिए परमेश्वर भी ऐसा कहते हैं, तुम्हारा मन के अंदर मैं व्यवस्था रखूंगा, यही मेरा वाचा है। बाहर से जो कुछ है वो नहीं है। बाहर से देवालय में आते हैं, वचन पढ़ते हैं लेकिन मन में खराब है, विचार खराब है। तो इसके लिए परमेश्वर कहता है उन दिनों में मैं बात इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरा लोग ठहरेंगे। इधर दो विषय परमेश्वर कहता है, मनों में डालेंगे और हृदय में लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। परमेश्वर आपको व्यवस्था को अंदर लिखेंगे। व्यवस्था परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करना चाहिए, पूरे मन से प्रेम करना चाहिए और जैसा मैं प्रेम करता हूँ वैसे सामने वाले से प्रेम करना चाहिए। यही व्यवस्था, इसको परमेश्वर मन में डालकर हृदय में लिखेंगे, तभी आपसे वो पूरा होएगा। आप उसे उसके अनुसार स्थिर रह सकते हैं। परमेश्वर ने कहा जुना वाचा वो लोग स्थिर नहीं था, तो नया वाचा क्या है, परमेश्वर तुम्हारा बोली से नहीं प्रसन्न नहीं होगा, तुम्हारा मन में क्या है। तुम मन में परमेश्वर के अंदर प्रेम करते हैं क्या, देवालय में जाते हैं, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और मन में क्या सोचते हैं, मन में परमेश्वर के आपके मन में जाएगा, आप क्या हृदय में सोचते हैं। परमेश्वर पूरे मन से प्रेम करूंगा, मेरी जिंदगी परमेश्वर का हाय करके बोलने वालों को परमेश्वर आशीष करेंगे। वही मन में है, पूरी जिंदगी में परमेश्वर का वचन के अनुसार चलूंगा, एक भी हफ्ता मैं मिस नहीं करूंगा, देवालय में जाऊंगा, जैसा मन में ठान लिया दानियल ने। परमेश्वर आशीष किया, आप भी मन में, आपके मन में आज डालेंगे। इसका पहले भी डाला तो परमेश्वर का महिमा कीजिए, स्थिर लीजिए। आप भले अभी तक आपके मन में नहीं डाला तो आज परमेश्वर आपके मन में डालेंगे, उनकी व्यवस्था को डालेंगे, हृदय में डालेंगे, मन में लिखेंगे, आप उसके अंदर चलेंगे। क्योंकि पवित्र वचन कहता है उनके सिवा हमको कुछ नहीं कर पाएंगे। यूहन्ना का किताब में लिखा है मेरे सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का सिवा भी संसार में कुछ भी नहीं कर सकते। हर रोज सुबह उठेंगे, परमेश्वर का मन से महिमा करना चाहिए। वही परमेश्वर कहता है मैं उनके मनों में डालकर हृदय में लिखूंगा, उनके व्यवस्था को लिखेंगे। परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए, पूरे मन से प्रेम करना चाहिए। जैसा मैं मेरे को प्रेम करता हूँ, सामने वाले को प्रेम करूंगा, वही व्यवस्था है नया करार में। ये वचन को आप गौर से ध्यान कीजिए। आपके मन में परमेश्वर को व्यवस्था डालेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। जबान में नहीं, शरीर में नहीं, मन में, हृदय में डालना चाहिए, तभी इंसान आप स्थिर रहेंगे, अंत तक परमेश्वर के साथ रहेंगे। जैसा पतरस ने कहा, परमेश्वर ने बोला पतरस तू मेरा भेड़ों को चलाना, तू मेरे से प्रेम करता है क्या?
पतरस ने कहा मैं प्रेम करता हूँ या नहीं सब आपको मालूम है परमेश्वर, क्योंकि पतरस के दिल में परमेश्वर ढाल दिया, मन में ढाल दिया, ये अभी पतरस किधर नहीं जाएगा। परमेश्वर को ठुकराया, परमेश्वर को बोला आप मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ, ऐसा बोलने वाला इंसान के हृदय में ढाल दिया परमेश्वर, मनों में व्यवस्था ढाल दिया, हृदय में लिख लिया, तभी पतरस बोलने का ताकत मिला। परमेश्वर आप सब मेरे अंदर जो कुछ है आप जानते हैं, ऐसा करके बोला आप बोल सकते हैं परमेश्वर मेरे अंदर क्या है आपको मालूम है, वही सही इंसान है, वही इंसान को ऊपर परमेश्वर वाचा बांधने वाले हैं, हृदय में डालने वाले हैं, मन में बोलना चाहिए। भजन संगीता वाला कहा आप मेरे घर में आइए और मैं शुद्ध हृदय में मेरा घर में मैं रहता हूँ करके उससे बोला मेरे घर में आइए परमेश्वर। और मत्ती सुसमाचार से परमेश्वर कहा जो शुद्ध हृदय है वो परमेश्वर को देखेगा। आपके अंदर शुद्ध हृदय परमेश्वर डालेंगे, आपके मन को शुद्ध करेंगे, व्यवस्था डालेंगे, आप उनको प्रेम करने के लिए उनको आपको वाचा बांधेंगे, सारी जिंदगी आपके साथ रहेंगे। ये वाचा ऐसा सीधे तकलीफें परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, कमी में आपके साथ रहेंगे। वाचा के अंदर स्थिर रहना चाहिए, मन में परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए, मन में परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए, तभी परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम भी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप इस्राएल घराने को, यूदा घराने को मन में वाचा डालने वाले हैं। जूना करार का जैसा नहीं है, वो लोग स्थिर नहीं था, आपको बहुत बार उन्होंने तकलीफ दिया, परमेश्वर आपको नहीं माना, आपको नहीं विश्वास किया, इसके लिए परमेश्वर आप अब इस आज के वचन में आप कहते हैं इब्रानियों की किताब में 8वां अध्याय में मैं उनके मन में डालूंगा, हृदय में लिखूंगा व्यवस्था को, तभी वो लोग मेरी बात मानेंगे, आपसे प्रेम रखेंगे, आपके पूरे मन से प्रेम रखेंगे, सामने वालों को प्रेम रखेंगे। परमेश्वर सुनने वालों को आशीष कीजिए, बढ़ोतरी कीजिए और उठाइए, मैं आशीष कीजिए, बीमारी को दूर कीजिए, अविश्वासी को दूर कीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आशीष करते हैं, वैसा कीजिए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन।